हेलो बच्चों, क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज की पढ़ाई जो हम करने वाले हैं सामने आज पहले ही मैंने लिख दिया ताकि टाइम फालतू ना लगे। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। मतलब टाइम आपका खराब बिल्कुल ना हो, सारा का सारा टाइम जो वीडियो का टाइम रहे वो आपकी पढ़ाई में इस्तेमाल हो। तो हमारे पास में आज जो हमें डिस्कस करने हैं टॉपिक बेटा, वो हमें करने हैं द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सरसाइज आपके पास में 1.4 आपकी NCERT क्लास 12 की जो संबंध और फलन का जो चैप्टर है उसका बेटे 1.4 जो एक्सरसाइज बनेगी वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बनेगी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। उसके बाद उनके कुछ गुण पढ़ेंगे, ये आपके पास में उनकी कुछ खास बातें रहेंगी कि क्रम विनिमय क्या होगा, कॉम्यूटेटिव आपके पास में क्या रहता है, साहचर्य एसोसिएटिव क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट और प्रतिलोम इनवर्स क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आप लोगों को सबसे पहला जो टॉपिक है पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन आपके सामने होता क्या है। इसको बेटे अच्छे से जान लेना है। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ईजी है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन बेटा इतना भी इजी ना समझें कि बिल्कुल आप लोग इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएं और फिर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आ जाए तो आप लोगों को परेशानी हो, ठीक है। तो यानी कहने की बात यह है कि इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन को आज बिल्कुल उधेड़ने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर घुसने का प्रयास करेंगे ताकि इसको समझ लें, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर में आए तो वो आपको कुछ भी परेशानी ना दे पाए, ठीक है। चलिए बेटे शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक द्विआधारी संक्रियाओं की, ठीक है। द्विआधारी संक्रियाएं एक्चुअली हमने एक बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी, थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता दूं, ठीक है। वो क्या मैं बता दूं कि आपने पढ़ा था जोड़ना, घटाना, गुणा भी पढ़ी थी आपने और भाग भी पढ़ा था, है ना। ये चार संक्रियाएं आपने मुख्यतः चार संक्रियाएं शुरुआत में पढ़ी थी आपने, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, कभी भी इन चीज़ों को अप्लाई करते होंगे आप, इन चीज़ों को कभी भी आप अप्लाई करते होंगे तो आपने एक बात नोटिस करी होगी हमेशा, वो ये है कि ये चाहे आप जोड़ोगे, चाहे घटाओगे या फिर गुणा करोगे या भाग करोगे, आप करोगे पहले दो एलिमेंट के बीच में ही या दो संख्याओं के बीच में ही। मतलब मेरा कहने का मतलब बेटा ये है, आपके सामने मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि अगर बाई चांस हमें कहा गया कि 2 और 5 को जोड़िए तो दो ही तो संख्याओं को जोड़ोगे आप, अकेले को भी नहीं जोड़ सकते कि 2 को जोड़िए, किस में जोड़िए कुछ पता नहीं है ना, तो दो संख्याओं में जोड़ा जाएगा, यानी कि दो ही संख्याओं के बीच में ये संक्रियाएं काम करती हैं। तो इसको जोड़ करके हम 7 लिखेंगे। आप सोच रहे हो सर जी हम तो 3 भी जोड़ सकते हैं, 3 भी जोड़ोगे, 2 + 5 अगर आपके पास में 6 करना है तो बेटे इसको करने से पहले भी आपको पहले 2 को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 2 और 5 हो जाएंगे हमारे पास में 7 + 6, फिर ये 2 बनेंगे, फिर लिखोगे आप इसके बराबर 13। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी कि इन ऑपरेशन को लगाने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता हमेशा होती है, या ये कह सकते हैं कि ये दो संख्याओं के बीच में ही लगते हैं। बिल्कुल क्लियर है बात। अब यहीं से एक बात निकल करके आती है जो कि हमारे पास में द्विआधारी, द्विआधारी का मतलब क्या है यार? द्विआधारी का मतलब मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दो आधार वाला, दो आधार आपके पास में वाला, ऐसी संक्रिया जो दो आधार वाली हो, ठीक है। तो यही तो दो आधार वाली तो संक्रियाएं सारी ही हैं, यानी कहने की बात दो नंबर्स में जो अप्लाई हो रही है, दो एलिमेंट के बीच में लग रही है हमारे पास में, दो नंबर्स के बीच में हम इनको इस्तेमाल कर रहे हो। तो कहने की बात यह है कि हम ये कह सकते हैं, बेटे मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनना, मैं अभी भी कह रहा हूं कोई कंफ्यूजन पैदा दिमाग में ना करना, अपने मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के मत भागना, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी इधर के ना रहोगे ना उधर के रहोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्लस माइनस गुणा भाग हमने जो बात की है, ये द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये उदाहरण होंगे, द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण ये हैं। लेकिन द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, अभी हम पूरे उस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि ये कब, इनमें से कौन सा द्विआधारी संक्रिया है, ये है, ये है, ये है, ये अलग मैटर है थोड़ा सा, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा और हमें आगे जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतनी बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस वर्ड का मतलब मैं बता रहा हूं, द्विआधारी का मतलब है कि जब भी हम यूज करते हैं दो एलिमेंट हम यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब सीधी सी बात है, अब मैं आपके सामने एक चीज लेकर के आता हूं अभी, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, थोड़ा सा इसकी गहराइयों में जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। सिंपल समझाने का तरीका ये करता हूँ, देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं, सिंपल तरीके समझते हैं कि द्विआधारी संक्रिया है क्या, बाइनरी ऑपरेशन है क्या। मैं एक सेट लेके चलता हूँ नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे आपके पास में बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, और मैं इसके अंदर एक ऑपरेशन लेके चलता हूँ, एक संक्रिया लेके चलता हूँ प्लस वाली। बिल्कुल ठीक है। और बेटा मैं इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठा लेता हूँ, टेक एनी 2, इसमें से कोई 2 एलिमेंट जो मन पड़े वो उठा लूँ। मैंने 2, ठीक है, मैंने क्या लिया, 2 और 4 ले लिया और उनको जोड़ा, यानी कि इनके बीच में जोड़ने वाली संक्रिया लगाई, जोड़ने वाला ऑपरेशन लगाया। तो रिजल्ट क्या मिला मेरे भाई, रिजल्ट मिला मुझे 6, और जो कि आपके पास में ये भी कहाँ से है, n में से है। तो अगर बड़े सिंपल तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसको आगे तक जाएंगे तब हम अपनी बात को मतलब लिखना समझ जाओगे, सवाल करने समझ जाओगे। लेकिन अभी थोड़ा सिंपल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कहने की बात यह है कि अगर इसमें से कोई 2 एलिमेंट लेके चले, जैसे 2, मैं 3 लेकर के चला n में से, और अगर मैं इन्हें जोड़ूं 2 + 3 करूं और रिजल्ट आया मेरे पास में 5, और ये भी किस में चला जाए, n में चला जाए, बड़े सिंपल तरीके से तो हम कहेंगे प्लस n में, यानी कि जो जोड़ना है, यानी कि प्लस जो है n में द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी, बड़े आसान तरीके से आधारी संक्रिया। इतनी तो बात भाई सबको समझ में आई होगी कि द्विआधारी संक्रिया होगी क्या। हम किसी सेट के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। द्विआधारी संक्रियाओं को डिसाइड करने वाला ये नहीं होता कि ये खुद में है या नहीं है, इनमें से कोई सा ऑपरेशन है या नहीं है, ये द्विआधारी है, ये द्विआधारी है, ये द्विआधारी है, ये द्विआधारी है। इसको डिसाइड ये खुद नहीं करते, इसको डिसाइड करता है इनका ये सेट। जिस सेट पे हम बात करते हैं बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना है, जिस सेट पे हम बात करते हैं, हमने नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं के सेट पे जोड़ने की बात करी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया कि हाँ यार ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो द्विआधारी संक्रिया है इसके अंदर। लेकिन अगर यही साथ ही साथ मैं आपके सामने माइनस वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलूं, ये ऑपरेशन माइनस वाला लेके चलूं, और मैं चलता हूं, मान लिया मैंने 2 में से 3 घटा दिया, इस बार मैंने जोड़ना की बजाय घटा दिया, तो रिजल्ट आएगा -1। क्या -1 कोई प्राकृतिक संख्या होती है क्या? क्या इसमें -1 कहीं मिलता है क्या? बताइए जरा, नहीं मिलता। तो इसका मतलब माइनस जो है n के अंदर, n में बाइनरी नहीं है। इंग्लिश में भी लिख लिया करो, है ना, बाइनरी नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है आपके पास में। ठीक है, मेरी बात समझ में आपको आ रही है, क्लियर? ये मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, ठीक है, द्विआधारी का मतलब समझने का तरीका वही है कि एक सेट आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके कोई 2 एलिमेंट ले लिए जाएंगे, क्योंकि द्विआधारी है तो 2 एलिमेंट लेकर के चलेंगे, और उनके बीच में वो ऑपरेशन लगाया जाएगा। अगर ऑपरेशन लगाने के बाद में, वो संक्रिया लगाने के बाद में जो रिजल्ट निकल के आता है, जैसे इसमें रिजल्ट निकल कर आया 5, और वो भी उसी सेट का आदमी होता है, उसी सेट का मेंबर निकल जाता है बेटा, तो हम इस ऑपरेशन को द्विआधारी या फिर बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये था बड़ा सिंपल वे, ये था बड़ा आसान तरीके से बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया को समझना। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यार, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध और फलन। ध्यान दीजिए मेरी बात को, थोड़ा सा इसको वाइड करते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। हम बेटे चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध और फलन। अब ये बाइनरी ऑपरेशन का संबंध और फलन में क्या इसका मतलब, क्या मतलब है इसका यहाँ पे आने का? अगर आप सोचो, या तो ये संबंध होगा या ये फलन होगा, कुछ तो ये है, कुछ तो बेटा ये है। इस वजह से ये आपको कहाँ मिला? संबंध फलन में मिला। ये कुछ तो है, या तो ये संबंध है या ये फलन है। तो इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके अंदर घुसेंगे। अब हम द्विआधारी संक्रियाओं के हम अंदर घुसेंगे, अब बाइनरी ऑपरेशन के अंदर घुस के देखेंगे कि यार ये मैटर है क्या। चलिए बात करते हैं, अब हम इसी की बात करते हैं, क्या ये संबंध है या ये फलन। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज हो रहा था और तो मैं इसको क्लियर आप लोगों को करूंगा, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आपको परेशान ना करे, मैं समझता हूँ। हम लोग एक थोड़ा सा, मैं बहुत आसान उदाहरण लेकर चलता हूँ, उदाहरण बड़ा आसान लेकर चलता हूँ मैं आपके सामने, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल बहुत छोटा लेकर के चलूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आसानी से आए। मैं बहुत इजी एग्जाम्पल लेके चलूंगा ताकि आपको चीज़ आसानी से समझ में आए। वो क्या एग्जाम्पल है, मैंने सपोज कर लिया एक सेट में लेके चलता हूँ, आई डोंट नो कि क्या है ये, 1 2 3, बस केवल 3 एलिमेंट का लेकर के चला मैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन कर लिया,
ठीक है। हमारे पास संक्रिया अभी तक, वैसे मैंने थोड़ी सी बात मैं बता दूं, और प्लस पढ़ा है, माइनस पढ़ा है, गुणा पढ़ा है, भाग पढ़ा है, यही नहीं संक्रियाएं होती, और भी हो सकती हैं। जैसे हम दो संख्याओं के बीच में क्या क्या देख सकते हैं, हम बड़ा छोटा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़ा होना भी एक संक्रिया है, छोटा होना भी है एक संक्रिया होगी, यानी कि बड़ा होना ये वाला, छोटा होना ये वाला निशान जो आपको पता है ना बेटा। या फिर HCF, वैसे HCF 2 से ज्यादा नंबरों के बीच में भी निकलता, लेकिन 2 के नंबरों के बीच में तो निकलता, तो ये भी आपके पास में एक संक्रिया है। या LCM वाली बात भी आ सकती थी इसमें, ठीक है। तो कुछ भी, तो मेरा कहने का मतलब ये कुछ भी आ सकता है आपके पास में। तो मैं आपके सामने एक सेट लेके चल रहा हूं और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यार ये इस चैप्टर में आया क्यों। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बात देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो अब अगर हम इसमें से 2 एलिमेंट लेकर ही चलें और एक ऑपरेशन डिफाइन करके चलें, क्या डिफाइन करके चलें, मान लिया इसमें प्लस वाला ऑपरेशन में लेके चलता हूं, संक्रिया प्लस वाली, ठीक है। अब जब मैं 2 एलिमेंट लेकर के चलूंगा इसमें से बेटा, ठीक है, तो 2 एलिमेंट कैसे लिए जाएंगे यार, 2 अवयवों के कॉम्बिनेशन एक रो से ऐसे ही तो बनेगा, यानी कि 1 2 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 में, तो हमारे पास एलिमेंट निकल करके आएंगे एक रो से ए बराबर, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। जब आप करेंगे तो 1 1 1 2 1 3, ये चीज़ें बहुत हमने पहले कराई हैं। ऐसे ही आपके पास में 2 1 2 2 2 3, और फिर आपके पास में 3 1 3 2 और 3 3। तो ये आपके पास में एक रो ए बन गया। अब इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लोगे आप, ठीक है। मान लिया मैंने आपके पास में कोई भी 2 एलिमेंट लेके चला और उसमें मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया है प्लस, मैंने इसमें जो संक्रिया लेके चला हूं वो लेके चला हूं मैं प्लस। अब मुझे देखना है कि इसमें द्विआधारी है या नहीं है, इसको इसी के साथ साथ में ये भी डिस्कस कर दूंगा चैप्टर, ये संबंध होगा या फलन होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्लस लेके चलूं, इनमें से कोई एक एलिमेंट लेके चलूं, कोई भी, सपोज कर लीजिए हमारे पास में मैंने लेके चला 1 और 3 लेके चला, 1 3 लेके चला, ठीक है नहीं। और इसमें ऑपरेशन अगर हम लगाएं तो कैसे लेके चलेंगे, 1 प्लस, अभी लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूं मैं, केवल अभी सिर्फ ऑरली समझा रहा हूं। 1 + 3 = 4, ये तो आपके पास में क्या ये ए में है, क्या ये ए में है, नहीं है, तो आप कहोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। प्लस इस सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, प्लस इस सेट के अंदर जोड़ना, इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर द्विआधारी ऑपरेशन नहीं है। तो मैं इस आडंबर को कर क्यों रहा था, मैं ये चीज़ें आपको समझा क्यों रहा था, मैं इसी वजह से समझा रहा था मेरे भाई, इस वजह से समझा रहा था कि एलिमेंट आप लेकर के चलेंगे कर्मी द्विगुण तरीके के आपके पास में, और रिजल्ट निकल करके आएगा, क्योंकि हम अगर प्लस लेकर के चल रहे हैं तो रिजल्ट आएगा A + B। बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन का संकेतन, ये लिखने का तरीका है। आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुई चीज, मैं फिर बताता हूं आपको। अगर हमारे पास में बेटा कोई भी, मान लिया गुणा हमें दे दिया किसी भी सेट के अंदर, इस सेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी सेट के अंदर, तो इसको गुणा एक बाइनरी ऑपरेशन होगा सच दैट कि अगर हम 2 एलिमेंट लेके चले ए बी, और हमारे पास क्या आना चाहिए, एक रोज बी। ये आपके पास में ये जो तरीका है लिखने का, ये आपके पास में क्या है, ये ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लिखने का ये तरीका है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो गुणा होगी, ये गुणा का निशान है, जहां कभी एक्स समझे इसको, ये अब ये मुझे बताइए, अगर इसी के बारे में हम बात करें, ये ए बी कहां से आया था, ये ए बी एक रो से में से आया था, यानी कि एक रो से में से। बात समझने का प्रयास करना, जो मैं जहां लेके जा रहा हूं आपको, मेरे साथ वहां चलना बेटा ध्यान से। एक रो से में से लेके चले थे, और ये किस में जाएगा, ये वाला एलिमेंट कहां से आएगा, एक रोज बी। अगर आप इसमें से लेके चलो कोई 2 अवयव, उनकी गुणा करो, तो वो किस में से आएगा, वो हम कोशिश करते हैं, अगर बाइनरी है तो इसी में से आएगा ना, बाइनरी है तो इसी में से आएगा ना, किस में से आएगा, सेट ए में से। तो कहने की बात बेटे ये है, मोटी मोटी बात ये है कि जो हमारे पास कोई भी ऑपरेशन अगर होगा ना, वो एक फलन बनता है एक रोस ए से उसी सेट के अंदर, ठीक है, एक रोस ए से उसी सेट के अंदर। तो ये इसका लिखने का तरीका है। अभी मैं समझता हूं बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया तुम्हें, चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। कोई बात नहीं बेटे, इसको भूल जाओ, भूलो इसको भूल जाओ जो मैंने बात करी है। इसको दोबारा से एक चीज और समझाता हूं तुम्हें, उससे फटाफट समझ में आएगा। देखिए चलिए बात करते हैं।
अब हम सेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं। मान लिया हमने लेके चले, माना आर कोई सेट है हमारे पास में। आर का मतलब ये तो आपको पता ही है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा भैया, इससे खतरनाक तो सेट होता ही नहीं कोई। वास्तविक संख्याओं इसके अंदर हैं आपके पास में, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं में मैंने कोई ऑपरेशन डिफाइन कर लिया प्लस। वास्तविक संख्याओं में हमने संक्रिया ले ली, संक्रिया जो ली इसको लिख लीजिए जरा थोड़ा सा, संक्रिया जो ली मैंने वो ले ली प्लस। ध्यान दीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब हम इसको, अभी जो मैंने समझाया है इसको, मैं इसको फलन के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। ये कि ये जो आपके पास में ये द्विआधारी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, ये फलन के तरीके से कैसे लिखा जाता है। हम जब दो एलिमेंट लेके चलेंगे आर में से, यानी कि एनी टू एलिमेंट आर, रियल नंबर कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे, सपोज कर लेते हैं वो ए बी लेके चलता हूं मैं, किस में से, आर में से, ठीक है। लेकिन ए बी आएगा किस में, मुझे बताइए। ए बी आएगा आर क्रॉस आर में से, या नहीं आएगा क्या। कर्मित युग्म तरीके के जो एलिमेंट होंगे बेटे वो तो आर क्रॉस आर में ही आएंगे ना, ठीक है। ये तो कर्मित ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर तो आर क्रॉस आर में ही आएगा, आर में तो कभी आएगा नहीं। अगर मैं लिखूं ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो मेरी बेवकूफ़ी है, तो हम लिखेंगे आर क्रॉस आर, बिल्कुल ठीक है नहीं। और अगर बेटा हम लोग ध्यान दें, अगर मैं प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन के तरीके से लेके चलूं ए बी में लगाते हुए, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी, यानी कि इनके बीच में हम प्लस लगाएंगे, ये हमारा तरीका है। यानी कि प्लस जो है आपके पास में ये अवयव किसका था, आर क्रॉस आर से लेके, और ये जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ोगे, दो वास्तविक संख्याओं को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, चेक करो जरा क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। कोई भी उठा लो भाई, वास्तविक संख्याओं में से कोई भी दो संख्याएं उठा लो, उनको जोड़ के देखो, हमेशा वास्तविक संख्या मिलेगी, यानी कि वो आर में ही आएगा। तो यानी कहने की बात ये है कि हमारे पास में ये प्लस जो है ना, एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक द्विआधारी संक्रिया है, आर क्रॉस आर से आर के अंदर, और हम कह सकते हैं कि ये एक फलन होता है जिसका डोमेन जो है, जिसका प्रांत जो है बेटे ये होता है प्रांत, और ये होता है हमारे पास में इसका सहप्रांत, सहप्रांत। मेरी बात एक बार और सुन लें, इसको कहते हैं इंग्लिश में डोमेन बेटे, और इसको कहते हैं सह डोमेन, सॉरी कोडोमेन है ना, कोडोमेन। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसकी परिभाषा पे, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा पे। परिभाषा आपकी किताब में भी लिखी है इसकी परिभाषा बेटा। किस पे चलते हैं, परिभाषा, ठीक है। यानी कि आपके पास में किसकी परिभाषा, इस द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा। द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा आपकी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अंदर ना बेटा, जो डेफिनेशन नंबर 10 जो दी गई है, डेफिनेशन नंबर 10 दी गई है। अब मेरा ये दावा है आपसे बेटा, अगर आप किताब में डेफिनेशन नंबर 10 पढ़ोगे ना, तो जो चीज़ें मैंने समझाई है ना वो फटाफट आपके दिमाग में घूम जाएगी, तुरंत घूमेगी, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो, ठीक है। लेकिन मैं इसको आपके सामने इसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। रफ कर लूँ जरा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पे परिभाषा दिखाई देगी, वो ये कह रहा है कि हमारे पास में किसी समुच्चय ए, कोई समुच्चय लेके चला वो ए, बिल्कुल ठीक है, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं स्पेशल लेके चले थे प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, भाग हो गया, बड़ा छोटा, इस तरीके से। अब वो ऐसे भी दे सकता है, नोटेशन है, स्टार भी कोई ऑपरेशन हो सकता है, वो सवालों के अंदर डिफाइन करेगा इसको स्टार क्या है, बिल्कुल ठीक है। स्टार के बारे में आज तक हमने पढ़ा नहीं, जोड़ना पढ़ा, घटाना पढ़ा, गुणा पढ़ी, भाग पढ़ी, ऐसा तो कोई ऑपरेशन पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसकी परिभाषा क्वेश्चंस के अंदर दी जाएगी, आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे इसकी परिभाषा दो संख्याओं को जोड़ने की होती है, सिर्फ घटाने की होती है, तो इसकी भी परिभाषा आपको कुछ ना कुछ सवाल के अंदर दी होगी। तो हमने किसी खास के लिए तो हम बात करेंगे नहीं कि प्लस के लिए बात करें या माइनस की, हमारी किसी के साथ में रिश्तेदारी तो नहीं है, इसके लिए बात करेंगे तो ये बुरे मानेंगे फिर, ठीक है नहीं। तो आप लोग एक काम करें, इनको छोड़ के हम एक जनरल ऐसे ही लेकर के चलते हैं, एक ऑपरेशन लेके चलते हैं स्टार, ठीक है, एक संक्रिया लेके चलते हैं स्टार आपके पास में। और ये कैसी संक्रिया है आपके पास में, इसको देख लीजिए, लिखा है उसने द्विआधारी। कैसी है ये, द्विआधारी, ठीक है, ये द्विआधारी संक्रिया है। मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं बेटा, डेफिनेशन को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक किताबें पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है, जब तक किताबें पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी तो आपका काम जो है सही तरीके से काम नहीं आएगा फिर।
आगे की तरफ अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो किताबें पढ़ने की आदत डालें। ये कोई हमारे पास में समुच्चय था, ठीक है, ए कोई सेट था आपके पास में, समुच्चय था, और इसके अंदर बेटा हमारे पास में स्टार कोई द्विआधारी संक्रिया हैं। तो वो ये कहता है एक फलन क्या कहता है, एक फलन है हमारे पास में। यही तो चीज़ मैं ढूंढना चाहता है, एक फलन कौन सा, ये स्टार फलन जो है, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा अभी बताया है, क्योंकि हमारे पास ए में से कितने अवयव आपको लेके चलने पड़ेंगे आप बताइए। जब भी आप द्विआधारी संक्रिया का प्रयोग करते हो, जब भी आप किसी संक्रिया का प्रयोग करते हो, कितने एलिमेंट लेके चलते हो, तो 2 एलिमेंट लेके चलते हो। 2 एलिमेंट लेके चलोगे तो हमारे पास ए क्रॉस ए में से ही लेके चलने पड़ेंगे, कर्मी द्विगु में से ही लेकर के चलने पड़ेंगे, और हमारे पास में बेटा फिर जो रिजल्ट निकलेगा ईओ स्टार अप्लाई करके वो भी ए में से ही आएगा। तो ये हमारे पास में ये परिभाषा कही गई है, क्या कहा गया है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए के अंदर होगा आपके पास में, ठीक है। और कैसे होगा, अगर हम ए बी लेकर के चलें बेटा ए क्रॉस ए में से, बिल्कुल ठीक बात है नहीं, तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना मेरी बात को, इसको स्टार, ठीक है, सच दैट स्टार एक फलन है कि अगर ए बी एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है बेटा हमारे पास में, इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी, बिल्कुल ठीक है, कितना है ए स्टार बी। तो इन चीज़ों को बेटा समझ लेना आवश्यक है, यानी कि ये एलिमेंट तो ए बी आएगा ए क्रॉस ए में से, और ये जो निकल के आएगा ये किस में से आएगा, ए में से। तो मैं समझता हूँ इसकी परिभाषा बेटे आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये भी समझ गए होंगे आपके द्विआधारी संक्रिया हैं क्या। द्विआधारी संक्रियाएं आपके पास में मैंने आपको अच्छे से समझाने का बहुत भरपूर प्रयास किया है, और बाकी अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जब हम क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे तब बेटे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको चीज़ें सारी पता चल जाएंगी। अब मैं जब इंट्रो दे रहा हूँ आज इस वीडियो में, और जब क्वेश्चन में घुसेंगे तो और आपके सामने आपको इतनी एक्साइटमेंट रहेगी सवाल को करने की, जब आप एक्सरसाइज में घुसेंगे तो आप देखना खुद, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसके कुछ खास गुणों के बारे में, ठीक है। चलो बेटे एक बात हम आपको बताते हैं, एक बात और करते हैं। वो क्या बात करते हैं, क्योंकि आपने जब बचपन में संक्रियाएं पढ़ी थी, मुझे ध्यान से सोचना इस चीज़ को लेके, प्लस माइनस, घटाना, जोड़ना, ठीक है, आपके पास में इस तरीके की चारों संक्रियाओं के बारे में मूलतः बात कर लेते हैं हम लोग। जब इनके बारे में आपने पढ़ा था तो आपने इनके साथ साथ कुछ नियम पढ़े थे, और उन नियमों को देख करके बचपन में बहुत डर लगता था भाई। लेकिन अब जब आप थोड़े से दिमाग को थोड़ा आपका मैच्योर हुआ है, थोड़ा सा दिमाग बढ़ा है, तो अब चीज़ें समझ में आती हैं। इसको लेकर के भी कुछ नियम थे, इसको लेकर के भी कुछ नियम थे, इसको लेकर के भी थे, इसको लेकर के भी थे। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दूं। सबसे पहला नियम हमारे पास में आता था, ठीक है, वो आता था आपके पास में क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय आपके पास में, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते थे कॉम्यूटेटिव, बिल्कुल ठीक है, ये था कॉम्यूटेटिव। अब जब हम इनके, ये भी तो संक्रियाएं थी, ये क्या थी बेटा, संक्रियाएं थी, तो इन संक्रियाओं के लिए पढ़ सकते हैं। तो जो द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं आपके पास में, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, द्विआधारी संक्रियाएं जो होती हैं तो उनके लिए नहीं पढ़ सकते क्या नियमों को, बिल्कुल। तो जैसे इनके लिए हमने बचपन में पढ़ा था, तो अब इनके लिए ये नियम पढ़ते हैं। तो अब ये देखते हैं कि द्विआधारी जो संक्रियाएं होती हैं क्या वो क्रम विनिमय में होती हैं, और भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। माना हमारे पास में, ध्यान दीजिए, माना ए आपके पास में, ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार हमने मान के चले, हम किसी स्पेशल को लेके नहीं चल रहे, क्योंकि इनके बारे में बचपन में पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको हटाओ। हम द्विआधारी को स्टार लेके चल रहे, स्टार परिभाषित होगा वो बता देंगे। स्टार आपके पास में ये कोई संक्रिया है, ठीक है, आपके पास में स्टार कोई संक्रिया है, ध्यान से देखिएगा, क्रम विनिमय होगी। कैसी होगी, क्रम विनिमय होगी यदि क्या, कि अगर हमारे पास में बेटा कि ए स्टार बी बराबर हो जाएगा बी स्टार ए के, ए स्टार बी बराबर हो जाए ए बी स्टार ए के, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए,
तो हम कहते हैं स्टार जो है संक्रिया आपके पास में ये हमारी क्रम विनिमय होगी, यानी कि कॉम्यूटेटिव होगी। एक उदाहरण से देखते हैं आपके पास में, एक उदाहरण लेके चलता हूँ। सपोज कर लेता हूँ मेरे पास में कोई रियल नंबर वाला आपके पास में कोई सेट है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का सबसे खतरनाक सेट होता है। बहुत छोटा उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास में नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आपके पास में, और इसमें मैं जोड़ने वाला एक ऑपरेशन लेकर के चलता हूँ। जोड़ने वाला लो या चलो गुणा वाला लेके चलता है। क्या ये गुणा मतलब स्टार की जगह गुणा इस्तेमाल करेंगे? ये स्टार जो है, ये स्टार किसी की स्पेशल नोटेशन नहीं है, ये कोई खास ऑपरेशन नहीं है, ये कोई खास संक्रिया नहीं है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। इसकी परिभाषा सवाल के अंदर आपको दी जाएगी। जैसे मैं इस उदाहरण के अंदर स्टार को जो है, ये स्टार जो है इसको मैं मान के चलता हूँ ये प्लस है, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो अगर मैं इसमें से 2 अवयव लेकर के चलता हूँ, ठीक है, 2 एलिमेंट्स में लेकर के चलता हूँ, मान लीजिए मैं 2 और 3 लेके चला, ठीक है, और अगर मैं इनको जोड़ूं और फिर देखो 3 और 2 आपके पास में तो इक्वल है 5 = 5। इसका मतलब ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस है ये क्रम विनिमय है, द्विआधारी तो है ही है, द्विआधारी तो इसके अंदर है ही है, क्योंकि आप जोड़ के देख लीजिए कोई 2 नंबर वो हमेशा आपके पास में नेचुरल नंबर ही देगा। तो यानी कहने की बात ये बेटे ये जो है ये कॉम्यूटेटिव है आपके पास में। चलो इसको थोड़ा सा टफ करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो वही बात हो गई, प्लस के लिए जो पढ़ी थी वही बात हो गई ये तो। चलो इसको थोड़ा सा हम टफ करते हैं, इसको थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। कठिन कैसे बनाते हैं? स्टार, ठीक है, कहाँ से कि R क्रॉस R से हमारे पास में R के अंदर ये हमने कोई एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, ठीक है, इसमें सेट ए डिफाइन किया था, ए की जगह हमने R ले लिया, ठीक है। और स्टार ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में ए बी जो हम लेके चलें R क्रॉस R से, ठीक है, तो अगर हम A स्टार B करते हैं तो ये आएगा मेरे पास में बेटा, ये मेरे पास में इसकी परिभाषा है कि A प्लस 3B कर लो। आप इसे क्या कर लो? A प्लस 3B। मतलब कहने की बात ये, इसको समझ लेने ज़रूरी है बेटा इस ऑपरेशन को। ये कैसा है? ये कहता है, ये स्टार की परिभाषा ये है कि अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में हम इस संक्रिया को लगाते हैं तो पहला तो एज इट इज आता है, लेकिन दूसरे वाले में 3 से गुणा करके जोड़ देते हैं। ये वो स्टार कह रहा है। अब हमें इस स्टार को देखना है, क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय होगा? देखने के लिए बड़ा 2 मिनट में चेक करते हैं, 2 मिनट में चेक करते हैं। इधर से रफ कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग कोई 2 नंबर लेके चलो फटाफट, क्योंकि हमें चाहिए कि A स्टार B, ठीक है, A स्टार B बराबर होना चाहिए B स्टार A के, ये हमें दिखाना है। तो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, ये A स्टार B है, इसी तरीके से हम B स्टार A भी ले लें। यहाँ ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन लगाएं तो B एज इट इज, पहला एलिमेंट एज इट इज, और दूसरे में हम 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप ऐसे तो वेरीफाई कर नहीं पाओगे बेटा, इसमें आप कोई नंबर लो, क्योंकि हमारा सेट है रियल नंबर वाला। तो कोई भी ले लो आप, जैसे मान लिया मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जैसे कि मान लिया मैंने ले लिया एक तो A = हमने लिया 3, बिल्कुल ठीक है, और B = आप ले लो, सपोज ले लो 4 ले लो, ठीक है। तो जरा चेक कीजिए क्या ये बराबर है। A स्टार B चेक कीजिए फटाफट, आपके पास कितना आएगा? A कितना है? 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस, देखिए मैं बात समझ लें, A स्टार B का मतलब क्या है? पहला एज इट इज, यानी कि 3 स्टार 4 हम लोगों को करना है, 3 स्टार 4 करना है। इसका मतलब है पहला जो का दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुणा, 3 गुणे 4 हल करेंगे, 3 चौक 12 और 3 15 आ गया। अब ये वाली चीज लीजिए आप लोग, B स्टार A देखिए बेटा, जब B स्टार A देखेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? पहली B क्या है हमारे पास में? 4 स्टार 3, पहला जो का तू, और दूसरे में बेटे 3 से गुणा कर देंगे ऐसे, तो आ जाएगा 4 प्लस 9 यानी कि 13। क्या 13 15 के बराबर है? इसका मतलब ये कभी भी बराबर नहीं है। इसका मतलब स्टार जो है ये स्टार इस R के अंदर क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि कॉम्यूटेटिव नहीं है। थोड़ा सा टफ करके दिखाया, ये थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया आपको कि इस तरीके के क्वेश्चंस में देगा वो, ऐसे ऑपरेशन आपको क्वेश्चंस के अंदर देगा, तब वहां आप लोगों को सोचना है। वहां मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा जब एक्सरसाइज में घुसेंगे, तो बेटे मैं एक क्वेश्चन पहले भी करता है, अब भी करूंगा, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। इसमें दूसरा जो नियम है हमारे पास में, सेकेंड जो है, उसको कहते हैं बेटे सहचर्य, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एसोसिएटिविटी,
एसोसिएटिव, ठीक है, इसको बोला जाता है। इसको भी ऐसे ही समझ लें आप लोग कि अगर हमारे पास में, ठीक है, उसको डेफिनेशन आप लोग अगर किताबों का इस्तेमाल करें ना बेटा तो आप लोग कमी है, आप सीधे एक्सरसाइज में घुसते हो, आप कोशिश करते हो कि टीचर सिर्फ इतना बता दे एक्सरसाइज में सवाल कैसे लोगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी रहती हैं, उस पर थोड़ी सी नज़र आपकी कभी जाती नहीं है। अगर वो आदत बना लो आप लोग कि थोड़ा सा किताब से पढ़ने का प्रयास करो कि उसकी डेफिनेशंस क्या दी गई हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब होती है, इसमें जो परिभाषाएं वो देता है। जिस दिन बेटा आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लगी ना तो आपको ना बस मैं बता नहीं सकता गणित किस तरीके का आ जाएगा आपके पास में। तो अब हम बात करते हैं साहचर्य नियम की। साहचर्य नियम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन स्टार डिफाइन करके चलते हैं ए क्रॉस ए से, ध्यान से देखना कहाँ तक आपके पास में ए के अंदर। ये तो मैंने पहले बताया था, एक फंक्शन होता है, एक फलन होता है, ठीक है, एक फलन होता है आपके पास में ए क्रॉस ए से ए के अंदर। और अगर हम लोग क्या करें बेटा, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन कभी बने कि हम लोग ए बी और सी ये तीन एलिमेंट हम लोग ले लें ए में से और ये बन जाए कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। तो अगर ये नियम आपके पास में ये सेटिस्फाई हो जाती है बात, तो हम बेटे आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास में क्या है, ये साहचर्य नियम का पालन करता है। कौन? ये बाइनरी ऑपरेशन, ये द्विआधारी संक्रिया, ये किसका पालन करती है? इस साहचर्य नियम का। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, एक उदाहरण लेके चलते हैं, है ना, उदाहरण लेके चलते हैं। आप वही लेके चलो कि स्टार हम डिफाइन करके चलते हैं, ठीक है, कहाँ से? आर से, सिंपल ले लो, चलो यार जोड़ना ले लो, जोड़ हम लेके चलते हैं, सपोज कर लेते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में, सिंपल, गलत लिखा, हम प्लस लेके चलते हैं, सिंपल कर लो थोड़ा सा कि स्टार हमारे पास में कहाँ से, एन क्रॉस एन से लेके चलता हूँ मैं एन के अंदर, किस इस सेट को मैंने एन बोल दिया। एन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बेटे ध्यान दीजिएगा, अब आप तीन एलिमेंट कोई उठा लीजिए, जैसे 1 2 एंड 3 मैंने उठा लिया स्टार्टिंग के ही, कहाँ से? मैंने एन में से, है ना। और हम लोग देखते हैं कि 1 स्टार, ये तो तरीका था कि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर होना चाहिए 1 स्टार 2 स्टार 3 के, बिल्कुल ठीक है। इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो। मैंने स्टार लिखा, लेकिन हमने ऑपरेशन कौन सा लेके चले? प्लस, तो यहाँ पे प्लस ले लो आप लोग, क्योंकि स्टार लेके चल ही नहीं रहे हम लोग, इस स्टार की जगह हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि 3 + 3 बराबर, यहाँ प्लस है 1 + 5, 3 + 3 6 बराबर 6। यानी कहने की बात ये है 6 बराबर 6 का मतलब है कि जो प्लस है ना वो इस एन के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि जो ये प्लस हमारी क्या थी, ये द्विआधारी संक्रिया बन रही थी, द्विआधारी संक्रिया, वो ठीक है, वो एन के अंदर साहचर्य है। बात समझ ले बेटा मेरी, साहचर्य है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ प्रचुर मात्रा में बेटे बहुत ढंग से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में जब घुसेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएंगी सारी एक्सरसाइज, ठीक है। एक तीसरी चीज़ हम लेकर के चलते हैं इसके अंदर बेटा, वो है हमारी तत्समक अवयव। तत्समक हिंदी में यार बड़ा अजीब सा होता है ना, तत्समक अवयव। ये क्या आइटम है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, एलिमेंट। ये है क्या? इसको मैं पता क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ इफेक्टलेस एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। उसमें ये कहा गया है, इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास में कोई ऑपरेशन स्टार हो, एक सेट ए क्रॉस ए से, ठीक है, नहीं आपके पास में ए के अंदर कोई ऑपरेशन स्टार है, ए क्रॉस ए से ए के अंदर एक कोई फलन हमारे पास में, ठीक है, वो आपके पास में क्या है, ए क्रॉस ए से ए के अंदर है। और अगर हमें कोई ऐसा अवयव मिल जाता है, ठीक है, इस ए के अंदर एक कोई ऐसा अवयव आ जाता है कि अगर मैं ए कोई एलिमेंट लेके चलूँ ए में से और ए को अगर मैं ऑपरेट करूँ किसी एलिमेंट के साथ में, तो कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, यानी कि यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जिसका इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, इफेक्टलेस मतलब वो इफेक्टलेस है, उसको हम कहते हैं ई, इसको कहते हैं हम ई। तो वो ये कहता है हमारे प्रत्येक सेट के अंदर अगर बाइनरी ऑपरेशन है, हमें एक अवयव ऐसा ई जरूर मिलेगा बेटा, एक ऐसा अवयव ई मिलेगा। ये ई कहाँ जाएगा? ध्यान रखिएगा, ई भी आपके पास में
ई भी आपके पास में ए में से ही आएगा, जैसे ए जो है ई में, ए जो है ए में से है, उसी तरह ई भी इसमें से आएगा। इसको चाहे उल्टा भी कर लो आप, अगर मैं ई स्टार ए करूं तब भी आपके पास में ए ही बनेगा। तो इसको कहते हैं हम इफेक्टलेस एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, जो ऑपरेट होने के बाद अवयव पे कोई फर्क ना डाले, इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। उदाहरण के तौर पे थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, उदाहरण की बात कर लें बेटा, जैसे हम लोग बात कर लें कि सपोज गुणागत लेके चलते हैं ऑपरेशन, कहाँ से, आपके पास में n क्रॉस n से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, n क्रॉस n से n के अंदर, तो बड़ी आसानी से चीज़ समझ में आएगी। आपने देखा होगा कोई भी नंबर का, जैसे मैं 3 लेके चलूँ, किस में से, n में से, क्या 3 में मैं किसी संख्या से गुणा करूँ 3 प्राप्त हो, ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल है, 1 है। और 1 ऐसा एलिमेंट है नेचुरल नंबर के अंदर, चाहे इसे किसी में गुणा कर दो बेटा, चाहे किसी एलिमेंट में गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जो 1 है ना, 1 जो ई बनेगा किसके अंदर, n के अंदर, यानी कि 1 जो है एक तत्समक अवयव बनेगा, एक तत्समक अवयव बनेगा n के अंदर, ठीक है नहीं। और बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ में, इस गुणा वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ में। तो बेटे समझ में आ रही होंगी चीजें, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से। एक लास्ट टॉपिक बचा, वो भी इंपॉर्टेंट है, चौथी प्रॉपर्टी इसकी, नंबर 4 प्रॉपर्टी, वो क्या है, हम इसे कहते हैं प्रतिलोम। इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। प्रतिलोम ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स, इनवर्स, ठीक है, आपके पास में इनवर्स, ठीक है। अगर हम कोई ऑपरेशन लेके चलें स्टार ए क्रॉस ए से ए के अंदर, बिल्कुल ठीक है, और हमें ए बी 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाए, हमें एक एलिमेंट लेके चलूँ मैं ए में से, और इस तरीके से कि अगर मैं ए को किसी दूसरे एलिमेंट बी के साथ ऑपरेट करूँ, कोई एलिमेंट इसी का लेके चलूँ और हमारे पास ई बन जाए, ध्यान रखना बेटे इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। या इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि अगर मैं बी स्टार ऐसे लेके चलूँ और ये किसके इक्वल आ जाए, ई के इक्वल आ जाए, यानी कि 2 संख्याओं को आपस में बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करने के बाद में ई मिल गया, तो हम बेटे कहते हैं कि जो ए है ना, इसका जो इनवर्स है ना वो बी है। भाई इस बात को समझ लो, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास में कभी भी इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, इन 2 अवयवों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन या फिर द्विआधारी संक्रिया लगाने से हमें तत्समक अवयव प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं पहले वाले का इनवर्स दूसरा है। इस कंडीशन से ये भी कह सकते हैं कि बी का इनवर्स ए है, या यूं कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये भी तो कह सकते हैं ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अब बात समझ में ये आती है, एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं +1 ऑपरेशन लेके चलता हूँ आर क्रॉस रियल नंबर से आर क्रॉस आर से आर के अंदर, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट, क्या प्लस रियल नंबर के लिए बाइनरी होगा? बिल्कुल होगा यार। कोई भी 2 बाइनरी, मतलब वही सिंपल डेफिनेशन, कोई भी 2 एलिमेंट उठा करके चलिए आप और उनको आपस में जोड़िए, हमेशा रियल नंबर देगा, कोई भी 2, तो इसका मतलब ये बाइनरी तो है, ये आपके पास द्विआधारी तो है। अब हम लोगों को इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट डेवलप करना है इसी से। अब ये बताइए जरा, इसमें अगर ये बाइनरी है तो इसमें ई क्या बनेगा? जोड़ने के केस में ई क्या बनेगा? ऐसी संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या जिसका जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े, 0 होती है। आप लोगों को पता है बेटा, है ना, 0 होती है, यानी कि 0 जो है वो ई का काम करेगा इसके अंदर। अब हम लोगों को इन्वर्स देखना है, यहाँ देख लीजिए इन्वर्स। सपोज कर लीजिए हमने 2 एलिमेंट 2 लेकर के चला मैं आर में से, और फिर -2 भी लेके चला मैं आर में से, लेके चल सकता हूँ क्योंकि 2 भी एक रियल नंबर है और -2 भी एक रियल नंबर है। और अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूँ 2 + -2, जरा बताइए बेटा क्या आएगा? 2 - 2 = 0। मतलब इन दोनों को ऑपरेट करने से हमें ये ई मिला, यानी कि ए स्टार बी = ई वाली कंडीशन बन रही नहीं बन रही? तो हम क्या कहेंगे कि ए का जो इन्वर्स है वो बी है। अरे ए की जगह है कौन? 2 है, स्टार की जगह है कौन? प्लस है, बी की जगह है कौन? -2 है, ई की जगह है कौन? 0 है। इसका मतलब 2 का जो इन्वर्स है वो आपके पास में कितना बनेगा? -2 बनेगा। ये आप लोग समझ लें, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो 2 का जो इन्वर्स बनेगा आपके पास में प्लस के रेस्पेक्ट में, वो आपके पास में क्या बनेगा? -2 बनेगा। मैं आपको ये गुण क्यों बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा हूँ इनको लेकर के? बेटे एक्सरसाइज में जब घुसेंगे ना, अब अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में, फिर बताना आप लोग
जब क्वेश्चंस आपके सामने डांस करते नजर आएंगे ना, अगर ये चीज़ें ढंग से समझ ली होंगी ना, तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने डांस करते नजर आएंगे बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक्सरसाइज 1.4 खोलोगे ना, अब इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत 1.4 में घुसना और फिर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर जी कैसा महसूस हुआ। और एक गुजारिश हो रहा है आप लोगों से, एक्सरसाइज से पहले बहुत सारे उदाहरण एनसीईआरटी देता है, उदाहरणों को आप छोड़ें ना बिल्कुल भी, उनको समझे। कोई नहीं समझ में आ रहा उसको टिक करें, हम लोगों से पूछें, ठीक है। आप लोग ध्यान दें, क्योंकि किताब में जो भी मटेरियल है आपके सिलेबस से संबंधित, वो आपकी पकड़ में होना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि आप लोग बिल्कुल सिस्टम से पढ़ें, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ें। और मैंने फिर भी कहा है, आपके एक्सरसाइज से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी रहती हैं किताब के अंदर, और उन बातों को हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। हम लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या उतावलापन जो है, रुकना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि फटाफट हथियार तो युद्ध में जाना है, फटाफट आप लोग हमें ये तरीका बताइए कि एक्सरसाइज में कैसे घुसें। ये तो होता है ना आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल तैयारी पुख्ता करने का मतलब है कि पीछे जितना ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, यानी कि उदाहरण हैं, इनको ऐसे लेके चलें जैसे क्रिकेट मैच से पहले प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। 2-4 उदाहरण करिएगा, जब अंदर जाओगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, सवाल सारे फटाफट हल होंगे, ठीक है। तो बेटे आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर करिएगा। और साथ ही साथ चैनल को तो मैं दोबारा कहता ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। आप अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हो तो सिंपल सी बात है, आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चले कि यार यहाँ पे किस तरीके की हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, फिर हम 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर के वीडियो नंबर 11 में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।